जयकारे वीर बजरंगी हर हर महादेव। बोल सांचे दरबार की जय, बोल बालाजी महाराज की जय। भक्तों, आप सभी को जैसे कि पता है कि शिवरात्रि आने वाली है, क्या शिवरात्रि पर करना चाहिए उपाय, तो इस वीडियो को देखिएगा और आपको एक गुप्त रहस्य बताने जा रहा हूँ। ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस, इस पवित्र ग्रंथ के अंदर सकते हैं पेज नंबर 37 पे इस पवित्र ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है, जो शिवरात्रि है वो फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को, 14 को, उसे अगले दिन अमावस आते को मनाई जाती है। और इस बार की शिवरात्रि इतनी शुभ है क्योंकि वो मंगलवार को आ रही है और हमारे हनुमान जी स्वयं मंगलवार मंगलमय करने वाले रुद्र अवतारी, तो आज रुद्र अवतारी भी मंगलवार को और शिवरात्रि भी मंगलवार को, तो ये शुभ योग आप सभी भक्तों को बहुत बहुत कल्याण करे। देखिए, जीवन में गुरु होना जरूरी है। अगर गुरु नहीं होगा तो आप किसी भी अध्यात्म में जाएं, किसी भी फील्ड में जाएं, कहीं भी जाएं, कहते गुरु गोविंद दोहु खड़े, कहा के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु होना जरूरी है जीवन में। अब जिन लोगों ने गुरु धारणा नहीं की है वो उनको शिवजी भगवान को गुरु बनाना चाहिए। देखिए, स्वयं तुलसीदास जी जो है ना, वो राम भगत हैं, वो राम भगत हैं, वो राम जी के सेवक हैं। जैसे हनुमान जी राम जी के सेवक हैं, लेकिन तुलसीदास जी के गुरु कौन हैं? जो उन्होंने अध्यात्म के गुरु लिए हैं, उन्होंने खुद भी बताया है। देखिए क्या कहते हैं, गुरु पितु मातु महेश भवानी, परनऊ दीन बंधु दीन दानी, सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हितु निरुपदी सब विधि तुलसी के। श्री महेश जी, पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु माता पिता, जो दीन बंधु नित्य दान करने वाले, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी सखा तथा मुझ तुलसीदास पर सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले, तो ऐसे गुरु को मैं ध्यान करता हूँ। और एक चीज और कहते हैं, वो कहते हैं, कली बिलोकी जग हित हर गिरजा, कली बिलोकी जग हित हर गिरजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरजा। तो शिवजी भगवान जी ने जिन साबर मंत्रों की समूह की रचना की थी, जिनके अक्सर कोई मेल नहीं खाते, जिनका कोई तुकबंदी नहीं बनती, वो उनके रिजल्ट प्रत्यक्ष हैं। और उन्होंने कब बनाया है? साबर मंत्र की रचना क्यों की है? क्योंकि साबर मंत्र की रचना इसलिए की है क्योंकि शिव और पार्वती जी चाहते हैं कलयुग में भक्तों का कल्याण हो। और तुलसीदास जी ने भी इसमें दोहे में कहा है, क्या कहा है वो मैंने आपको पहले बता दिया। तुलसीदास जी ने दोहे में कहा है, गुरु पितु मातु महेश भवानी, मेरे गुरु माता पिता महेश शिवजी भगवान और जगदम्बा माँ भवानी, ये मेरे गुरु हैं, उन्होंने कहा है। और ये क्या कहते हैं कि परनऊ दीन बंधु दीन दानी, परनऊ दीन बंधु दीन दानी, इनको प्रणाम करता हूँ। दीन के बंधु यानी जो दुखियों के मतलब बंधु हैं, सखा हैं। सेवक स्वामी सखा सिंह पी के, हितु निरुपदी सब विधि तुलसी के, जो कि राम जी के सेवक हैं और सखा भी हैं। राम जी के सेवक भी हैं, स्वामी भी हैं और सखा भी हैं। और मैं ऐसे गुरु को, उन्हें गुरु धारण करके उन गुरु को प्रणाम करता हूँ और ये मानता हूँ कि वो तुलसीदास के हित में सदा विचरते रहेंगे, सदा सोचते रहेंगे। ऐसा तुलसीदास जी ने ये दोहे में कहा है। शिवरात्रि, अब आप समझिए शिवरात्रि, शिव मतलब अगर मैं एक बात कहूँ, जब समुद्र मंथन हो रहा था तो शिव जी भगवान को भोला भगवान इसलिए कहा जाता है। सारी दुनिया जो है वो सुख की चीज़ें लेती है और हमारे शिव जी भगवान जी, उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें ली हुई हैं जिन्हें कोई लेना नहीं चाहता था। शिव जी भगवान की मुझे दे दो, शिव जी भगवान जी कहते थे मुझे दे दो, वो ऐसे हाथ पसारते थे। जब समुद्र मंथन में पहला विष निकला, हलाहल विष निकला, तो हलाहल विष में शिवजी भगवान ने हाथ पसार के कहा, क्योंकि सृष्टि नष्ट हो सकती थी। शिवजी भगवान को दानव भी प्यार करते हैं,
शिव जी भगवान को राक्षस भी गुरु मानते हैं और देवता भी गुरु मानते हैं। शिव जी भगवान बिल्कुल निष्पक्ष होकर के आशीर्वाद देते हैं। आप स्वार्थी हो तो भी आपको आशीर्वाद देंगे, आप दानव जैसे विचार वाले हो तो भी आपको आशीर्वाद देंगे, और आप सात्विक विचार वाले तो भी आपको आशीर्वाद देंगे। ये हमारे शिव जी भगवान हैं और शक्ति को नमन है। और इस मंगलवार के दिन की शिवरात्रि पर दिलो जान से नमन है। और मैं आपको बताऊं, ये मेरे गुरुदेव हैं, ये अध्यात्म में मेरे गुरुदेव हैं। और मैं आप सभी के ऊपर गुरु कृपा रहे, आप सभी के ऊपर शिव जी भगवान का आशीर्वाद बने। मैं अपने गुरु से आप सभी के लिए ऐसी प्रार्थना करता हूँ। शिव जी भगवान भोले हैं। हलाहल विष निकला, सृष्टि का विनाश होने वाला था, क्योंकि सब सृष्टि के लोग डरे हुए थे। लेकिन शिव जी भगवान ने कहा अब इस विष को कौन होगा। दानव डरे हुए थे, देवता डरे हुए थे और सब लोग भाग रहे थे। लेकिन शिव जी भगवान ने कहा कोई बात नहीं। शिव जी भगवान ने पूरी सृष्टि के उस हलाहल विष को ऐसे हाथों में खींच करके पान किया, विषपान किया। उस विषपान की वजह से उनका नाम पड़ा नीलकंठ। शिव जी भगवान से सीखिए जरा आप, शिव जी भगवान से सीखिए। शिव जी भगवान के सिर पे देखिए बैलेंस करना सीखिए। जो शिव जी भगवान के भगत है वो जीवन में बैलेंस कर लेते हैं। जो शिव जी भगवान को गुरु मानते हैं उन्हें इस बैलेंस को सीखना पड़ेगा। देखिए उनके गले में, उनके परिवार में 5 परिवार में पंचमुखी, यहाँ पे गणेश जी, कार्तिकेय, नंदी और माँ पार्वती, स्वयं शिवलिंग के स्वरूप में शिव जी भगवान। और उनके गले में जो डले हुए हैं वो सर्प, नाग, और इतने प्रेत, बैताल, गण, शिवगण, एक जटा, यानी पूरी जटा उनकी गणों की है। एक जटा को जब वो धरती पे पटकते हैं तो गण प्रकट हो जाते हैं, विध्वंस मचा देते हैं। एक जटा पटकी तो गण भैरव के रूप में आए, जो कि बालाजी महाराज में विराजे हैं, हनुमान जी की मदद करते हैं। बालाजी महाराज एक जटा पटकी, प्रेतरा सरकार के रूप में गण आए, जो कि स्वयं, और रुद्र अवतार के रूप में बालाजी महाराज के रूप में, जो अवतार के रूप में स्वयं अपने आप प्रकट हुए हैं बालाजी मेहंदीपुर धाम में। और उनके सहयोग के लिए भैरव बाबा और प्रेतरा सरकार, ये दोनों के दोनों देवता आए हैं। शिवरात्रि के दिन, इसे शिवरात्रि में कहा जाते हैं, एक ऐसी ऊर्जा का तेज उत्पन्न होता है, एक ऐसी ऊर्जा का तेज जिस तेज के माध्यम से हर प्राणी के मस्तिष्क में, हर प्राणी के ऊपर एक तेज का प्रभाव होता है। वैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है, लेकिन उस दिन वो तेज ऊपर की ओर बह रहा होता है, ऊपर की ओर। जब वो तेज ऊपर की ओर बह रहा होता है, ये जो रात्रि है, शिव जी भगवान के पास गण आते हैं। शिव जी भगवान के पास ही काल सर्प योग का निवारण होता है। अगर कुंडली में चलते हैं, शिव जी भगवान के पास ही करी कराई ऊपरी पराई का निवारण होता है। अगर आपको लगता है कि आपको किसी ने घोल के कर रखा है, किसी ने पिला रखा है, तो याद करिए मंगलवार के दिन जो शिवरात्रि आ रही है, उसमें शिव जी भगवान से प्रार्थना करें, शिव का जल लें। उस जल से गारंटीड 100% आपको आराम आएगा। आप कहते हैं मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, हर प्रकार के संकट से शिव जी भगवान छुड़ावे। रुद्र अवतार के रूप में छुड़ाए, वो छुड़ाते हैं। तो आपने मन से, देखिए मन में छल कपट नहीं, मन को बिल्कुल ऐसे जैसे गंगा के अंदर बहुत हजारों मल आते हैं और मल वो बिल्कुल शुद्ध हो जाते हैं, इसी प्रकार से आपके मन में हजारों नेगेटिव विचार आए होंगे, उन विचारों को बिल्कुल शुद्धता की तरफ ले जाएं। मन को बिल्कुल खाली कर लें। मन के अंदर एक प्रकार का भी किसी के प्रति द्वेष भावना रखें। कल सबको माफ करें। जब अब शिवरात्रि आएगी, सबको माफ कर दें, मन को शीतल कर दें, मन को शांत कर दें और शिव जी भगवान के चरणों में लीन कर दें, तो आपको वो गुरु धारणा करें। उचित अवसर है भोलेनाथ, नीलकंठ। अब इनके बैलेंस करने के तरीका से सीखिए। ये इन्होंने देव नदी गंगा जी को, उनके इतने वेग को धारण किए हुए हैं हमारे शिव जी भगवान जी, हिमालय से जो कि प्रकट हुए हुए हैं और एक धार के रूप में निकाल रखे हैं। वहाँ से धार के रूप में है, आपके सामने प्रैक्टिकल है, आप देख सकते हैं। गौमुखी में जब गंगा जी का वहाँ से निकली हुई है, वहाँ से इसी प्रकार से अब देखिए बैलेंस देखिए। सांप और चूहे में आपस में बैर होता है,
और वहाँ पे देखिए गणेश जी की सवारी चूहा है, यहाँ सांप है। बैलेंस बना रखे है, बिल्कुल बैलेंस बना रखे है। आप यहाँ से देखिए मोर और सांप के बीच में बैर होता है, यहाँ देखिए क्या बैलेंस बना हुआ है आपस में। शिवजी भगवान ने सभी जहरीले को, प्रेतों को, ओपरी को, जितने प्रकार की योनियाँ होती हैं, क्योंकि प्रेत योनि, पितृ, जितने प्रकार की यहाँ पे जब हमारी मृत्यु होने के बाद की जो योनियाँ बनती हैं वो सब शिवजी भगवान में विलीन हो जाते हैं। शिवजी भगवान स्वयंभू भोले, लेकिन ये ध्यान रखिए शिवजी भगवान जितने भोले और प्रसन्न होते हैं, कहते हैं कि संदेह करने पर वो फल नहीं देते, वो फल देते हैं सच्चे विश्वास पर। आप सभी जैसा भी आपका मन करे आप जाएं, हाँ कुछ गलतियां ना करें, वो गलतियां ना करें। उस दिन लहसुन प्याज का सेवन ना करें, क्योंकि शिवलिंग पर लहसुन प्याज नहीं चढ़ता। और हो सके तो जो अगर आपको बीमारी है किसी प्रकार की, अगर आप बीमार हैं, पीड़ित हैं, तो उस दिन जो भी आप जल चढ़ाते हैं उस जल का थोड़ा सा सेवन लें और घर में ले आकर के उसको उस बीमार व्यक्ति को पिलाएं। बीमार व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। और उस जल को रात्रि में रख दें, एक बोतल में भर के रात्रि में रख दें, ताकि रात्रि में उसको चार्ज होने दें शिवरात्रि में, और फिर उस जल का छिट्टा अपने घर में दें। बहुत जबरदस्त उपाय दे रहा हूं आपको मैं। शिवजी भगवान के गण, क्योंकि शिवजी भगवान की शादी है, शिवजी भगवान की शिवरात्रि, शिवजी भगवान की शिवरात्रि है, शिवजी भगवान की शादी है, और इस शादी में आप सभी आमंत्रित हैं। आप सभी, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को आमंत्रण देता हूं कि मेरे गुरुदेव की शादी है, मेरे गुरुदेव की शादी धूमधाम से आप सभी मनाएं। और आपके भी वो गुरु हैं, आपके भी शिव हैं, तो आप भी उन्हें बहुत अच्छे ढंग से, बढ़िया ढंग से, एक दिन महाशिवरात्रि है, काल सर्पयोग है तो निवारण होगा। शिवजी भगवान के पास जाएं, प्रार्थना करें। काल सर्पयोग के जो भी गण आ रहे होंगे आप उनसे प्रार्थना करें। अगर आपके पास ओपरी पराई करी कराई है तो भी गण आ रहे होंगे तो भी प्रार्थना करें शिवजी भगवान से प्रार्थना। कच्चा दूध चढ़ाएं और या उसमें थोड़ा सा तिल डालें शिवजी भगवान पे, शिव शंकर भगवान पे। वो राम जी के सेवक हैं, तुलसीदास जी ने कहा है राम जी के सेवक हैं। उनके मन में राम बसे हैं और वो सेवा करना चाहते थे राम जी में, इसलिए उन्होंने रुद्र अवतार लेकर के, परम भक्त शिरोमणि का उपाधि लेकर के और राम जी की सेवा की और चारों युग में डंका बजा दिया। ऐसे आराध्य देव को दिल से हार्दिक नमन। इस कथा के बारे में देखिए। एक बार त्रेता युग में शिव जी भगवान सती जी के साथ ऋषि अगस्त जी के घर पे गए, आश्रम में गए, और वहाँ उन्होंने ऋषि जी से कथा का प्रवचन कर रहे थे, श्री राम जी की कथा का प्रवचन कर रहे थे। मुनिवर ऋषि जी ने राम कथा को विस्तार से कहा और महेश्वर उमा जी के साथ पूरे मन से उस कथा का सेवन किया, सुना उस कथा। शिवजी भगवान दक्ष कुमारी कन्या सती जी के साथ कैलाश पर चले गए। उनके मन में ये विचार बार बार उमड़ के आ रहा था कि श्री हरि जी ने, नारायण जी ने त्रेता युग में राम अवतार लिया है, मैं उनके इस अवतार के दर्शन कैसे करूं। मन में पुलकित अवस्था थी, मन में खुशी की लहर दौड़ रही थी। और सती जी इन चीज़ों को बड़ा अच्छे ढंग से समझ रही थी कि किस प्रकार से हमारे शिव जी भगवान रामचंद्र जी के नाम में कैसे पुलकित हो रहे हैं, कैसे हर्षित हो रहे हैं। तो उसी वक्त में जब उनको रामचंद्र जी को वनवास मिला हुआ था और वहाँ पे मारीच, ताड़का का जो पुत्र है मारीच, रावण के कहने से हिरण बना और वो हिरण बनने के छल किया, मूर्ख ने छल किया और मूर्ख रावण ने सीता माता का हरण किया और सीता माता का हरण कर करके वो ले गए। और उस दौरान रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी वन वन में बिलखते हुए विचर रहे थे। सती जी के मन में शंका उत्पन्न हुई कि क्या ये हरि हैं, क्या ये नारायण हैं। और हरि जी ने
श्री विष्णु जी ने इसलिए अवतार लिया था क्योंकि रावण ने ब्रह्मा जी को खुश कर करके ये मांगा था, वर मांगा था कि मुझे कोई देवता ना मार सके, कोई दैत्य ना मार सके, मर सकूं तो केवल मनुष्य उन्होंने छोड़ दिया था, बाकी सबसे उन्होंने कह दिया था कोई ना मार सके, मनुष्य में छोड़ दिया था। उन्हें रावण को लगता था कि मनुष्य मुझे मार ही नहीं सकता क्योंकि मनुष्य में वो ताकत नहीं है। तो इसीलिए श्री हरि जी ने मनुष्य की योनि ली और ये अवतार लिया। इस अवतार के जब वो चर्चा कर रहे थे तो सती जी के मन में संदेह उत्पन्न हो गया, शंका उत्पन्न हो गई। और जब किसी चीज़ के लिए संदेह उत्पन्न हो जाता है, शंका उत्पन्न हो जाती है, तो आप एक बात समझिएगा, जब भी संदेह और शंका उत्पन्न होगी दुख उसके साथ आएगा। क्योंकि आप प्रभु की बात पर यकीन नहीं करें, आप स्वयं शिव जी की बात पर यकीन नहीं करें, वो तो अर्धांगिनी होकर के, लेकिन यहाँ पर एक चीज जो भी होनी है वो होकर रहेगी, जो राम ने लिख दिया वो होकर रहेगा। इस प्रकार से सती जी ने मन में शंका उत्पन्न हुई। शिव जी भगवान जी ने कहा, पहले बहुत समझाया सती जी को, बहुत समझाया कि नहीं ये सही है, लेकिन जब सती जी ने जो होनी हो के रहनी थी तो माता सती जी ने कहा कि नहीं, मुझे ये भगवान नहीं नजर आ रहे। उनके मन में जब शंका आ जाती है, जब मन में शंका आ जाती है तो श्रद्धा खत्म हो जाती है। एक चीज़ रह सकती है तो श्रद्धा या शंका, जब शंका रहेगी श्रद्धा नहीं रहेगी, जब श्रद्धा रहेगी तो शंका नहीं रहेगी। एक चीज़ है, लेकिन शिव जी भगवान के मन में श्रद्धा थी, शंका नहीं थी। सती के मन में, माता सती के मन में क्या थी? शंका थी, श्रद्धा नहीं थी। और जब शंका आती है तो दुख आएगा। तो उन्होंने कहा, क्या कहा? शिव जी भगवान जी कहते हैं, जो तुमरे मन अति संदेहु तो किन जाए परीक्षा ले हूँ, तब लगे बैठू अहू बट चाही, जब लगे तुम्हें एहू मोहि पाही। तुम्हारे मन में अगर संदेह है तो जाके परीक्षा लो, और जब तुम परीक्षा लेकर के वापस आ जाओगे तो मैं तुम्हें यहाँ पर इस बड़ के पेड़ के नीचे बैठा मिलूंगा। स्वयंभू शिव शंकर भगवान बड़ के पेड़ के नीचे बैठ गए समाधि के अंदर, और माता सती गई अब परीक्षा लेने के लिए। परीक्षा लेने के लिए गई तो उन्होंने सोचा, उनके मन में एक विचार आया कि जब ये भगवान है और ये तो अपनी पत्नी सीता जी के लिए ऐसे विलख रहे हैं, ऐसे रो रहे हैं जैसे मनुष्य रोता है, और ये अगर इनके मन में है तो क्यों ना मैं सीता का रूप धारण कर लूं। देखिए यहाँ पे बुद्धि हरी गई, सीता का रूप धारण कर लूं। यानी जब सीता का रूप धारण करा और वो माता सीता के रूप में जब वो जंगल में जा रहे थे, तब लक्ष्मण जी और राम जी दोनों वहाँ पर थे। तो उस वक्त लक्ष्मण जी एक बार धोखा खा गए कि ये सीता माता है, और मिल गई हैं सीता माता। लेकिन रामचंद्र जी ने क्या कहा? हरि जी ने कहा, उनकी माया है, कहते हैं जो राम ने लिख दिया वो होके रहेगा। जो राम, शिव जी भगवान जी कहते हैं ये प्रभु श्री राम जी की लीला से हो रहा है, ये होके रहेगा वहाँ पर। और उसी वक्त सती जी निकली तो रामचंद्र जी ने कहा, हे माता, हमारे स्वयंभू, मेरे गुरुदेव, मेरे स्वामी शिव जी भगवान कहाँ हैं? आप अकेले कहाँ विचर रहे हैं? माता को लगा शायद इन्होंने मैं या तो रूप धारण नहीं कर पाई। उन्होंने फिर अच्छे ढंग से रूप धारण किया। फिर माता बोला, और जिधर से भी जाएं, और अब उनको क्या दिखाई देती थी? देखिए, स्वयं रामचंद्र जी ने लीला की और सीता को वहीं प्रकट कर लिया अपने साथ। लोग कहते हैं ना, सीता हरी गई। रामचंद्र जी ने असली सीता जो असली सीता थी वो माता सती को वहाँ पर दिखाई। माता सती को जिधर भी जाए, हर तरफ जिधर भी निगाह करे, हर तरफ पे उन्हें राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी, हर जगह पर उन्हें ये दिखने लगे, राम लक्ष्मण जानकी। और जिधर भी जाएं तो जिधर भी गए उधर अब उन्होंने बिना कुछ कहे अपने मन में विचार किया कि नहीं, मेरे स्वामी सही थे, और वापस गए। अब उन्होंने अपने इधर शिव जी भगवान ने ध्यान में लगाया, आकर के भोले थे, अभी मन में इतना विचार नहीं किया कि सती ने किस प्रकार से परीक्षा ली होगी। सती की बात पर यकीन करने लगे। उन्होंने कहा, आपने परीक्षा ली? बोले हाँ ले ली, मैंने परीक्षा ले ली। अब स्वयं शिव जी भगवान जी ने ध्यान लगाया, ओहो
ये तो मेरे स्वामी की पत्नी का रूप धारण कर लिया, जिन्हें मैं माता कहता हूँ, जिन्हें मैं माता कहता हूँ। और उन्होंने उसी वक्त सती जी का त्याग कर दिया। पत्नी के रूप में रखा जरूर है, पर सती जी के साथ उन्होंने वो आसन, जो आसन एक पत्नी का दिया जाता है, वो आसन उन्होंने त्याग दिया, अपने सामने बिठाया। क्योंकि सती जी ने रूप कौन सा धरा था? माता सीता का, और जिसे शिवजी भगवान क्या कहते हैं? माता मानते हैं। वैराग्य हो गया। सती के मन में बहुत दुख हुआ, सती के मन में इतने शंका हुई, इतने दुख हुए, फिर भी सती ने शिवजी भगवान के साथ कैलाश पर विचरते रहे, करते रहे, अपने जीवन गुजर करते रहे। उसी वक्त दक्ष जी को सभी एक हवन की, एक यज्ञ किया, एक जैसे हम समारोह कहते हैं, एक समारोह किया। उस समारोह में सिर्फ एक वजह से, क्योंकि जहाँ दक्ष जी जा रहे थे वहाँ पे ब्रह्मा जी बैठे थे, विष्णु जी बैठे थे, शिव जी बैठे थे, और ये तीनों देवता खड़े नहीं हुए। तो दक्ष जी को लगा कि सभी देवी देवता खड़े हो रहे हैं, शिव जी भगवान खड़े होने चाहिए थे, ये मेरे जमाई हैं, खड़ा होना चाहिए था, इन्होंने मेरा आदर नहीं किया। वो मन देखिए, अब फिर यहाँ से मन के अंदर छल कपट पैदा हो जाता है। जब भगवान को लेकर के आप दोषारोपण करते हैं तो दुख तो आपका आएगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। जब भी आप भगवान को लेकर के दोषारोपण करेंगे आपको दुख आने वाला है, इस बात को देखिए। इसलिए कर लो दोषारोपण, आपका मन है तो दुख को निमंत्रण आप ही दे रहे हो, आप ही भगवान को ऐसे कर रहे हो। तो इसी प्रकार से दक्ष की बुद्धि भी हरी गई। स्वयं भू शंकर जी भगवान के साथ उन्होंने इस तरीके से व्यवहार किया, हमारे भोले ने उनको माफ कर दिया। दूसरा व्यवहार किया, इधर से सती जी विरह में थी, सती जी पूरे रूप से विरह में थी, और जो विरह में होने की वजह से, जो ये विरह था उनका, इस विरह की वजह से उनका मन अंदर से दुखी था। एक तो दुख यहाँ था, दूसरा दुख अब सभी बहनें सती जी की जा रही थी, और दक्ष जी ने जानबूझ करके शिवजी भगवान को आमंत्रित नहीं किया, शिवजी भगवान का अनादर किया। तब भी शिवजी भगवान ने कहा कि देखिए सती, तुम्हारे पिताजी हैं, वैसे तो जाना नहीं चाहिए, बिना बुलाए मेहमान को नहीं जाना चाहिए, लेकिन कुछ जगह पे जाना भी चाहिए। यहाँ पे भगवान शिव जी ने कहा है कुछ जगह पे जाना भी चाहिए, जहाँ पे आपका बहुत अच्छा प्रेम प्यार हो वहाँ पे आप जा सकते हैं, जहाँ पे गुरु के घर हो बिना बुलाए जा सकते हैं, और जहाँ पे भगवान के घर हो वहाँ बिना बुलाए जा सकते हैं। भगवान शिव जी ने ये प्रवचन कह करके कहा कि आप जा सकते हैं। तो सती ने सोचा कि मेरा मन तो दुखी है ही है, क्योंकि मेरा शिव जी भगवान ने त्याग कर दिया है, चलो मैं उधर चले जाती हूँ। और जैसे गई वहाँ पे हवन और यज्ञ हो रहे थे, सभी, क्योंकि दक्ष जी ने सभी को कह रखा था सती बिल्कुल अलग और थलग, बिल्कुल अकेले, बिल्कुल अलग और थलग और बिल्कुल अकेले थे। बिल्कुल अकेले होने की वजह से सती जी ने अपना इस चीज़ को महसूस किया, इस चीज़ को फील किया, यह महसूस किया कि बिना स्वामी के शादी होने के बाद एक औरत की वैल्यू जो है वो स्वामी के साथ होती है, बगैर स्वामी के नहीं होती। वहाँ सती जी ने देखा कि शिव जी का भाग नहीं निकाल रखा, हवन कर रहे हैं, हवन में शिव जी का भाग नहीं है, यज्ञ कुंड के अंदर शिव जी का भाग नहीं है, और शिव जी का भाग नहीं है, जिसकी वजह से सती को मन को बहुत पीड़ा हुई। जब सती ने अपने देह को त्यागने का विचार बनाया, पीड़ित मन से, क्योंकि मन पीड़ित था, मन दुखी था, पहले से भी दुखी था, फिर दोबारा से हुआ, क्योंकि यहाँ पर पहले पति की बात नहीं मानी थी, फिर दूसरे बार भी पति की बात नहीं मानी थी, फिर दुख आया। तो उन्होंने अपने आप को योग अग्नि के द्वारा भस्म कर लिया। सभी देवताओं ने, जितने भी देवता थे, हाहाकार मच गया। शिवजी भगवान के पास जब ये खबर गई, उन्होंने अपनी जटा, मैंने पहले बताया था शिव और गण के जटा को धरती पर पटका, वीरभद्र नामक भयानक स्वरूप लेकर के विध्वंस मचाते हुए राजा दक्ष का काटा और वही सिर हवन में डाल दिया। वैराग्य मन में, शिव जी के मन में वैराग्य आ गया,
और उन्होंने सती को लिया, क्योंकि बहुत प्यार करते थे, सती को बहुत प्यार करते थे। सती को हाथ में लिया और इस प्रकार से चल रहे थे। यहाँ हरि जी, विष्णु जी को ये बात पता लगी तो उन्होंने सती के वो सुदर्शन चक्र दे करके, वो सुदर्शन चक्र ने छोटे छोटे टुकड़े हाथ में से काटे, जहाँ पर वो शक्तिपीठ बने हैं, जहाँ जहाँ माता सती की वो देह, जो वो अंश है, देह का अंश गिरा है, वो शक्तिपीठ के रूप में बने। उस प्रकार शिव जी भगवान के हाथ में खाली, और फिर उन्हीं सती माता ने माता सती ने पर्वत जी के घर में, हिमालय पर्वत जी के घर में जन्म लिया, जिनका नाम पड़ा वहाँ पे पार्वती जी। जन्म जन्म का संजोग है, वो तो होके रहेगा। और यहाँ नारद जी ने माता पार्वती को आके उनकी भविष्यवाणी बता दी कि तुम्हें इस प्रकार से तुम्हारा जो वर, तुम्हारा जो पति होगा वो इस प्रकार की वेशभूषा का होगा। पूर्ण रूप से वेशभूषा सब कुछ उन्होंने बता दिया। और जिस प्रकार से वेशभूषा बताई, और माता सती ने उस वक्त, अब माता पार्वती है, माता पार्वती ने जो कि पिछले जन्म में सती थी, अब माता पार्वती ने जो जन्म लिया है, उस जन्म के तहत तपस्या की, कठोर तपस्या की। शिव जी को पाना इतना आसान नहीं है, शिव जी को पति के रूप में पा रहे थे। कठोर तपस्या की, और कठोर तपस्या कर करके शिव जी भगवान को उन्होंने प्राप्त करने का विचार किया। तो शिव जी भगवान की तरफ से जो रिश्ता लेके गए थे वो थे सप्तऋषि। शिव जी भगवान की तरफ से जो रिश्ता लेके गए थे वो थे सप्तऋषि। सप्तऋषि जी आए और उन्होंने शिव जी भगवान के रिश्ता लिया, रिश्ता लेकर के आए। एक बार हिमालय की पत्नी माता पार्वती की माता, वो इस रिश्ते को मना करने के विचार से रही, लेकिन फिर नारद जी के वचन याद आए, सती जी की, माता पार्वती जी की जिद थी कि मुझे शादी करनी है तो यहाँ, तो अन्यथा मैं कुंवारी रहूँगी, कह करके फिर, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा जाता है, भांग रगड़ के पिया करूँ मैं कुंडी सोटे वाला सू, तेरा सौ दासी दास रहे, मेरे एक भी दासी दास नहीं। भगवान शिव जी के ये जो वचन है ना, ये जो भजन बनाए हुए हैं लोगों ने, ये इसलिए बनाए हुए हैं कि देखिए प्रभु की लीला देखिए। भाई आप एक राजा के घर में पैदा हुई हो और मैं एक साधु योगी ऐसे घर में हूँ। इस प्रकार से यहाँ पर संवाद होता है। और माता पार्वती जी की जो शादी है, अब जो शिवरात्रि आ रही है माता पार्वती जी की और शिव जी की जो शादी है, वो इसी प्रकार से फाल्गुन के माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी 14 के दिन शादी हुई। तो आप सभी भक्तों को उम्मीद करते हैं कि ये जो मेरी कथा है, मैं कथावाचक नहीं हूँ, मेरा मन है मैं अपने गुरु के भक्ति का बखान करूं, तो मैंने अपने गुरु की शिवरात्रि की भक्ति का बखान किया है। आशा करते हैं आप लोगों को ये छोटी सी कथा पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें। हर हर महादेव जरूर लिखें, हर हर महादेव। एक चीज़ और है, जो वीडियो देख रहे हैं वो भी शिव जी को मानते होंगे, मैं भी शिव जी को मानता हूँ, मेरे गुरु हैं, उनके भी इष्ट देव होंगे, उनके भी गुरु देव होंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को अगर इन्होंने जोड़ा है तो इस वीडियो के माध्यम से भी हमें जोड़ा है। तो आप सभी को हर हर महादेव। जय गुरुदेव, जय श्री राम।